इतने घटिया रूल को ये चेंज क्यों नहीं कर देते। नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस रोमन डोलिट्जे की फाइट में आज हमने फिर से इस ग्राउंडेड ओपोनेंट के स्टूपिड रूल को प्ले में आते हुए देखा, जहां पर एक बार फिर से रेफरी ने गलत डिसीजन लिया। पूरा क्लियर दिख रहा था कि नसरुद्दीन इमामोव ने जो किक को लैंड किया है वो एक लीगल किक थी, जहां पर रोमन डोलिट्जे को एक ग्राउंडेड ओपोनेंट नहीं बोल सकते। बट क्योंकि ये रूल इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इवन हर्ब डीन जैसे रेफरीज भी हो गए जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन तक को ये रूल एग्जैक्टली समझ नहीं आया और इसलिए इस फाइट को स्टॉप किया जाता है। नसरुद्दीन इमामोव का एक पॉइंट डिडक्ट किया जाता है और ये फाइट फिर से एक न्यूट्रल स्टैंड पर स्टार्ट होती है। अगर ये फाइट उस टाइम पर स्टॉप नहीं होती तो मे भी ऐसा हो सकता था कि नसरुद्दीन इस फाइट को जीत जाता बाय नॉकआउट। जस्ट अभी UFC 297 में हमने आर्नल्ड एलन वर्सेस मोवजा रिवाइव की फाइट में देखा था कि वो जो नीज आर्नल्ड एलन ने थ्रो की थी वो लीगल नीज थी और एग्जैक्टली उसी की तरह यहाँ पर जो नसरुद्दीन इमामोव ने किक को लैंड किया है वो भी एक लीगल किक थी। अब वैसे तो UFC की फाइट जहां पर भी हो जाए रूल समवट सेम ही रहते हैं, बट क्योंकि ये UFC फाइट नाइट नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन के अंडर आती है तो यहाँ पर ग्राउंडेड ओपोनेंट का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है यूनिफाइड रूल्स ऑफ MMA से। अब पहले जो नॉर्मल रूल है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ, जहां पर ग्राउंडेड ओपोनेंट का रूल ये स्टेट करता है कि ओपोनेंट के दोनों फीट मैट को टच होने चाहिए और इसी के साथ ओपोनेंट के दोनों हैंड्स भी मैट को टच होने चाहिए, जहां पर इन दोनों हैंड्स के पूरे पाम टच होने चाहिए, यानी कि अगर फिंगर्स टच है तो फिर एक ओपोनेंट ग्राउंडेड ओपोनेंट नहीं बोला जाएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आर्नल्ड एलन की वो जो नीज थी वो लीगल थी और अगर यहाँ पर नसरुद्दीन इमामोव और रोमन डोलिट्जे की फाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इस रूल को और भी ज्यादा लाइट कर दिया है, जहां पर उनके अकॉर्डिंग एक ओपोनेंट को ग्राउंडेड ओपोनेंट होने के लिए उसके दोनों फीट मैट को टच होने चाहिए, बट इसके साथ उसका सिर्फ एक ही हैंड टच होना चाहिए मैट को। अब यहाँ पर भी ये जो हैंड टच हो रहा है इसका पूरा पाम टच होना चाहिए और फाइटर का जो वेट है वो उसके पूरे हाथ में पड़ना चाहिए और अगर उसने सिर्फ अपने हाथ को मैट से टच किया है तो फिर उससे काम नहीं चलेगा और वो ओपोनेंट एक ग्राउंडेड ओपोनेंट नहीं होगा। अब इसी रूल को अगर हम इस फाइट में अप्लाई करें तो यहाँ पर हम रोमन डोलिट्जे की पोजीशन को देख सकते हैं कि जो रोमन डोलिट्जे ने अपने हैंड को मैट से टच करवाया था उसकी सिर्फ फिंगर्स टच हो रही थी, पूरा पाम टच भी नहीं हो रहा था और अगर वेट की बात करें तो उसके हैंड में उसके बॉडी का वेट जरा भी नहीं पड़ा हुआ था। तो नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इस रूल को और भी ज्यादा वियर्ड और क्रेजी कर दिया है, बट स्टिल ये रूल जितना भी स्टूपिड है हम क्लियरली देख सकते हैं कि रोमन डोलिट्जे एक ग्राउंडेड ओपोनेंट नहीं था। UFC को भी चाहिए कि वो एथलेटिक कमीशन पर प्रेशर डाले और जो न्यू रूल प्रपोज किया गया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं वो रूल जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई हो जाना चाहिए ताकि ये स्टूपिड सा रूल खत्म हो सके। उस न्यू रूल के अकॉर्डिंग ये मैटर ही नहीं करेगा कि दोनों हैंड्स मैट को टच हो रहे हैं या फिर एक हैंड मैट को टच हो रहा है, दोनों हैंड्स पाम के साथ टच हो रहे हैं या फिर दोनों हैंड्स सिर्फ फिंगर्स के साथ टच हो रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो न्यू रूल प्रपोज किया गया है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 बॉडी पार्ट्स टच होने चाहिए, यानी कि फीट और हैंड्स के साथ कोई और बॉडी पार्ट भी मैट को टच होना चाहिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग रूल है ये काफी स्टूपिड रूल है और इसी रूल की वजह से नसरुद्दीन इमामोव जो इस फाइट को डोमिनेट वे से जीत रहा था वो ये पूरी फाइट को हार भी सकता था, क्योंकि ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट के बहुत क्लोज आ गई थी। अगर रोमन डोलिट्जे ने हाँ नहीं की होती और वो एल्जमेन स्टर्लिंग की तरह मैट पे लेट जाता तो या तो फिर इस फाइट को रोमन डोलिट्जे को दे देते या फिर ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट हो जाती। वैसे भी अगर हम स्कोर कार्ड्स को देखें तो एक जज ने इस फाइट को 47-47 ड्रॉ दे दिया था। तो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने 2 गलत डिसीजंस को देख लिया है और अब प्लीज इस रूल को सच में चेंज कर दो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। लेट मी नो तुम इस रूल के बारे में क्या सोचते हो और इसी के साथ प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।